Hello students, good morning. Let us today learn something about share, share and dividend. You must know about these two things for class 10th, a chapter of share and dividend. So, what is share? What is dividend? Who sells the share and who purchase the shares, what are they called, why the share and dividend is in this market, and then some terminology that is very important to learn. So suppose if anybody wants to start a big business, it needs more and more money, but he does not have that much of money with him. So to get that big amount of money, he sells share in the name of share. He promise, gives to the public knowledge, come to my company, I am giving shares, a small amount for many people to buy. बहुत लोगों से कुछ कुछ पैसा उसके पास आ जाए और उसके एवज में वो बताता है कि मैं आपको कंपनी की तरक्की के साथ बढ़ेगी चाहे घटेगी तो आपको फिर भी मैं शेयर पर परसेंटेज के हिसाब से पर एनर ईच शेयर के वैल्यू पर कुछ पैसे दे दूंगा आप लोगों को और उसका नाम होगा डिविडेंड। ये तो समझ में आ गया कि यदि पैसा है लगाना है तो जो शेयर बेचता है वो कंपनी होती है, फर्म होता है, बिजनेसमैन होता है और जो लोग खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। और उस पर के जो फेस वैल्यू होता है, जैसे एक टर्म देखो यहाँ पर फेस वैल्यू, किसी भी शेयर के लिए शेयर का एक नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू आता है। ये टर्म जरा ध्यान से सुनना समझना। मार्केट में जब ये फेस वैल्यू, दो तरह की बात होती है, एक शेयर का फेस वैल्यू, यदि मार्केट में फेस वैल्यू सेम हो तो उसको हम लोग फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू बोलेंगे। समझ में आया? अब इसके बाद ये शेयर्स मार्केट में या तो मार्केट वैल्यू से बढ़ जाएगा, फिर भी लोग खरीदेंगे और ज़्यादा पैसा दे के खरीदेंगे फेस वैल्यू से, और यदि घट जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलो फेस वैल्यू यदि हो जाएगा। यदि बढ़ जाएगा तो इसको देखना, ये टर्म यूज होता है अबव पार, इसमें बोलते थे एट पार, सेम टू सेम, फेस वैल्यू जो है मार्केट में उसी रेट में बिक रहा है। यदि अबव पार है तो बढ़ के मिलेगा और उसको हम लोग बोलते हैं एट प्रीमियम। बहुत ध्यान से ये सब क्वेश्चंस में रहेगा और समझोगे तभी बना पाओगे। यदि मार्केट में शेयर का दाम फेस वैल्यू से कम हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, कम में मिल रहा है, और उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये बिलो पार चल रहा है मार्केट में। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आपके बताता हूँ कि मान लो कि फेस वैल्यू ₹100 में मिल रहा है, एक शेयर, 1 शेयर का फेस वैल्यू ₹100 है। ओके, तो डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में होगा। मान लो 60% डिविडेंड देने का कंपनी कोई टाटा स्टील का शेयर है, शेयर ऑफ टाटा स्टील कंपनी है, 60% पर शेयर के हिसाब से ₹100 शेयर का फेस वैल्यू है, 7% डिविडेंड दे रही है पर एनम। ध्यान देना, हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको साल भर में ₹100 का एक शेयर लिया रहेगा तो उसको ₹7 डिविडेंड मिलेगा। समझ में आया? अब देखो, यदि यही शेयर मार्केट में हमेशा मार्केट अप डाउन होते रहता है, यदि ये फेस वैल्यू का शेयर ₹145 में मिल रहा है तो अभी देखो 100 का शेयर आपको 145 मार्केट में है, अबव फेस वैल्यू है, 100 के ऊपर है, ₹45 ज़्यादा है, इसको एट प्रीमियम बोलेंगे। समझ में आया? अभी यदि मार्केट में ये 100 का वैल्यू मान लो कि यहाँ पर बिलो पार में है और रुपया
ये 90 रुपीज़ में मिल रहा है। समझ में आया? तो देखो 100 रुपया फेस वैल्यू था, 90 मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ये बिलो पार मिल रहा है। सारा टर्म अच्छी तरह से समझ में आया? एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, समझो और उसको लागू करना। चाहे मार्केट वैल्यू में कुछ भी हो, एक एक शेयर खरीदने जाएगा तो बढ़ा हुआ होगा तो बढ़े हुआ के हिसाब से लेगा, और उसमें यदि घट गया तो घटे हुए के हिसाब से खरीदेगा। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा डिविडेंड उसको फेस वैल्यू पर ही मिलेगा, फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। ऑलवेज यू विल कैलकुलेट द डिविडेंड या एनुअल इनकम जो फेस वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। समझ में आया? अब एक चीज़ और, एक आपका लैंग्वेज इसमें जो यूज होता है उसको ज़रा ध्यान से देखो। यू विल फाइंड इन द प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस जब बनाने जाओगे तो आपको हो सकता है कि ऐसी भाषा लिखी हुई मिले, तो इसको समझेंगे कैसे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के सहारे आपको इनका और भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आप खुद से सारे क्वेश्चंस को बना सको। देखो यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से, 15% ₹100 शेयर्स एट 45। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें एक शेयर का फेस वैल्यू, ये पार्ट फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू 100 समझना, ये समझ में आया? और ये 15% लगातार लिखा हुआ है ना, तो ये 15% 100 रुपया में 15% डिविडेंड देने का वादा करता है। लेकिन एट 45 का मतलब हुआ कि ये 100 रुपया का शेयर मार्केट में अबव पार है ना, प्रीमियम में मिल रहा है, तो ये वैल्यू देखो 100 के जगह पर 145 है। क्लियर हो गया? ओके, कुछ क्वेश्चन समझ। जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, और उसमें नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या कहलाता है, इसी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ और इसका आंसर भी बताऊँगा, आप अच्छी तरह से सीखोगे। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कंपनी है, एक कंपनी विथ 400 शेयर्स है, किसी कंपनी का 400 शेयर्स है, और उसका बोल रहा है कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू का कीमत है ईच शेयर का 110 रुपया, ₹110, 4000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू डिक्लेयर्स। और कंपनी क्या डिक्लेयर कर रही है? डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। कितना डिविडेंड? 15% पर एनम। बस इतना ही दिया हुआ है कि 4000 जो है शेयर्स हैं, उनके नॉमिनल वैल्यूज 110 है और 15% का डिविडेंड है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से सीखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, 4000 शेयर पर इसके मुताबिक टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस कंपनी में किसी का भी, मिस्टर शर्मा का कितना इनकम होगा यदि इसके पास, मिस्टर शर्मा के पास सिर्फ 88 शेयर हैं और कंपनी यही है, व्यक्ति अलग है, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो थर्ड में क्या पूछा जा रहा है कि यदि मिस्टर शर्मा ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, खर्च किया है, उसमें उनको 10% ही मिल रहा है। ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन को। 10% मिला है, रिसीव किए हैं पूरे अपने खर्च का। तो बताइए कि एक शेयर, कॉस्ट ऑफ ईच शेयर मार्केट से कितना कितना में खरीदे थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और देखना जब भी डिविडेंड निकाले बोला जाए तो यहाँ लिख रहे हैं
डिविडेंड पूरे शेयर पर। इसका एक फॉर्मूला बता रहे हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, याद रखना। एन इज द नंबर, एक खरीदेगा तो 110 देगा, 2 खरीदेगा तो इसका दुगना देगा, 3 खरीदेगा 3। तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट। बहुत अच्छी तरह से समझ करके आगे बढ़ोगे। रेट, अब इसको मैं पूरा अच्छी तरह से फिर से समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स एन, फेस वैल्यू, और रेट जो है यहाँ पर दिया हुआ था 15%, तो 15% का मतलब 15/100। कोई भी रेट 15% है ना, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए एन इसमें कितना दिया हुआ है, 4000 पूरे पर पूछ रहा है। फेस वैल्यू किसको लोगे, 110 को, इंटू 15% बाई 100। समझ में आया? यही है नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, रेट 15% का। क्या निकलेगा, डिविडेंड। कितने शेयर्स का, 4000 शेयर्स का। कितने का नॉमिनल वैल्यू था, 110। क्या रेट था, 15। इसको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ से 2 हटा दो, 2 हटा दो। अब क्या बचा, देखो 11 चौक 44। आप खुद कैलकुलेशन करोगे, 44 में 2 जीरो लगाओ, हो गया। अब इसको 15 से फिर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। ये जोड़ो जीरो, अभी कुछ मत करो। 15 तिया 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, जीरो आया। कैरी कितना आया, 6। 15 चौके 60 और 6 66 आया। और 2 जीरो लगा दो, यहाँ रुपया लिख दो, यहाँ आंसर लिख दो। पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकल गया। और आप किसी भी शेयर को, कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हों, फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड मिलेगा। रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं और सिखाता हूं कि सेकंड क्वेश्चन में चेंज क्या है और निकालेंगे क्या। इनकम निकालना था, इसी डिविडेंड को जो साल में जिस रेट से फेस वैल्यू पर मिलता है नंबर ऑफ शेयर्स के मुताबिक, उसी को हम लोग बोलते हैं एनुअल इनकम। बहुत अच्छी तरह से, तो आप लिख लो यहाँ पर एनुअल इनकम किसका, मिस्टर शर्मा जी का। क्या होगा, जो डिविडेंड है ना वही मिलेगा। लेकिन इनका एन जो है, ये देखो, ये कितना शेयर रखते हैं, 88 शेयर रखते हैं। क्या फेस वैल्यू है, 110 है। अब रेट वही है, हो गया, कोई दिक्कत। एनुअल इनकम साल भर में 88 शेयर का 110 के हिसाब से जो था फेस वैल्यू, 15 के रेट से इनको यही पैसा मिलेगा साल में। इसको काट दो, काट दिए। अब इसको हम लोग यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 से इसको करो पहले, 11 × 8 = 88, 8 हाथ में 8 आएगा, 11 × 8 = 88 और 8, 88 और 8 जोड़ोगे तो 16 6 और यहाँ 96 आया। क्लियर। अब इसको फिर 15 से करना है, तो इसको यहाँ 8 लिख देते हैं और यहाँ 15 से करते हैं। देखो 5 × 8 = 40, 4 आएगा, 5 × 6 = 30, 4 × 34, 3 आएगा, 5 × 9 = 45, 46 × 48 48 आया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 8 6 9 जोड़ो, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 6 14, 15 के 5 हाथ में 1, 9 10 1, ये आया 14,520 रुपया। और ऊपर मल्टीप्लाई करने से आया है, और नीचे 10 भी है, ध्यान दो 10 है अभी, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमको आया है 14,520। आपके सुविधा के लिए कैलकुलेशंस आपका पार्ट है, आप इसको सही सही करना सीखोगे। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद से करो, नहीं तो नहीं होगा। तो इस साहब को, मिस्टर शर्मा साहब को 14-12 रुपया मिला है,
और यही आंसर है। क्लियर हो गया? अब आपके पास सवाल तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से सीखोगे। मैं आपको रास्ता बताऊंगा इसका। इस पैसे से जो पैसा मिला कितना लगाया था, एक का दाम बताना है। जरा क्वेश्चन समझो। रिसीव्स 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, बताइए कि एक शेयर कितना में खरीदा है। तो देखोगे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, आप किसी का भी बना सकते हो। जो परसेंटेज मिला है ना, परसेंटेज गेन बोलो, यील्ड बोलो, फ़ायदा बोलो, इनकम बोलो, ये होता है जो गेन हुआ है सालाना, एनुअल इनकम हुआ है, उसमें ना इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो। बहुत ही आसान होगा। मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे क्या क्या होता है। ये बहुत आसान है। कितना मिला? 1450 मिला है। ठीक है, अभी निकालेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है और एक शेयर पर क्या मिलता है। वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना खरीदा था, तो डिवाइड कर देंगे तो एक आएगा। अभी ये पार्ट सीखो, कितना परसेंट क्या लिया है? 10%। तो इसको हम लोग 10% को ऐसा लिख सकते हैं ना, यही है 10%। इनको मिला कितना है? 1452 मिला है। समझ में आया? और नीचे क्या है? जो खर्च किए होंगे इन्वेस्टमेंट आया है। तो इससे यदि आप इन्वेस्टमेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये यहाँ आएगा, तो किस तरह का रूप आएगा देखना। 1452 इधर है, इसमें ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा ना। ये यहाँ है, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा और 10 नीचे आएगा। समझ गया कैसे निकला? जितना पैसा मिला है, जो मिला था उस कितना खर्चा से मिला है, तो 100 में 10 मिला है, इतना यदि होगा तो ये खर्च निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना है, तो देखो इसको काट दो, आ गया। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 14520 यही आ रहा है, 14520। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ईच शेयर का दाम कितना होगा। ईच शेयर में वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसको करो तो 14520 डिवाइडेड बाई 88 कितना आ रहा है? 14520 डिवाइडेड बाई 88, 165। ये 165 रुपीस ये आंसर हुआ। ईच शेयर का खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है ईच शेयर के लिए 165। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। ये भी नंबर ऑफ़ शेयर से ही बन जा रहा है, नंबर ऑफ़ शेयर से बन जा रहा था। यहाँ एक चीज़ था कि जो भी पाया है, कितना खर्च करके पाया है, इतना खर्च करके ये पाया है, तो वो 10% के बराबर है। अब इससे आप इन्वेस्टमेंट निकाल लो और ईच शेयर का निकालना होगा, तो उसको नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा। बहुत ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करने से इस तरह के कोई क्वेश्चन आप बना पाओगे। थैंक यू वेरी मच।